जय हिंद। आप सभी साथियों और तमाम मित्रगण जो इस समय @SK यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, वह सभी इस क्लास को आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे। आज के क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सच्चाई को जानेंगे। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सच्चाई और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अफवाह का नियम है यह क्या कहता है, इस सभी के बारे में आज के क्लास में जानेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो खास करके 10th और 12th के बच्चे हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही ज़रूरी है, और साथ ही जो अफवाह का नियम है यह बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि अफवाह के नियम से है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सच्चाई को जानते हैं। आखिर क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्लिक करता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं किसे। ठीक है, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहेंगे, सबसे पहला सवाल यही है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं किसे, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानेंगे। तो आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे तो लिखिएगा, किसी परमाणु की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को प्रदर्शित करने की विधि को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो किसी परमाणु की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को प्रदर्शित करने की विधि को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे सपोज डेट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, क्या है मान लो कि एक छोटा छोटा कक्षा है, सॉरी। ठीक है, ये मान लो कोई परमाणु है। ठीक है, कोई भी मान लीजिए कि ये परमाणु है। ठीक है, और इसकी जो कक्षा, ये जो आप देख रहे हैं ये जो कक्षा है, इस कक्षा में, ठीक है, यानी यहाँ पर इस जो यह जो आप कक्षा देख रहे हैं, यानी कि इस तरह से और भी हम लोग बनाएं इस तरह से, ठीक है, तो बनेगा। तो कह रहा है कि किसी परमाणु, मान लो कि ये पूरा का पूरा एक परमाणु है और इस परमाणु की कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है इसकी व्यवस्था को प्रदर्शित हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसकी व्यवस्था को हम लोग क्या करेंगे, तो प्रदर्शित करेंगे, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, यानी कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है किस तरह से सजाया गया है उसके दिखाना, यानी प्रदर्शित करना, यानी किस व्यवस्था में है उस व्यवस्था को सजाने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, यह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई भी परमाणु है तो उसके केंद्र में है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर काटते रहता है। कोई भी परमाणु के कक्षा में है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में होता है, और इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर काटता है, और उसी इलेक्ट्रॉन की हम लोग को क्या देखना है, तो गाइस व्यवस्था देखना है कि किस तरह से वह व्यवस्थित है किसी परमाणु के कक्षा में। ठीक है, तो अब किसी भी परमाणु की कक्षा में किस तरह से व्यवस्थित है, तो इसके लिए आप लोगों को देखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनाने का जो तरीका है उस पर चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग पढ़े हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनाया जाता है उसे देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले कक्षा की संख्या पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखते थे 1s 2s 3s 4s 5s, आप लोग इस तरह से लिखते थे ना, 6s और 7s। फिर लिखते थे 2p 3p 4p 5p 6p
और 7p। फिर लिखते थे आप लोग 3d 4d 5d 6d और 7d। इस तरह से आप लोग लिखते थे। फिर f के कक्षा को लिखते थे तो 4f 5f 6f और 7f। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लेते थे। और यहाँ है जो आप लोग क्या करते थे यहाँ पर तो यहाँ पर है जो इसको आप लोग काटने का कार्य करते। सॉरी नहीं हमको, ठीक है, डॉट 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 लाइन कहाँ गया, हाँ, ए लाइन लेते थे और इस तरह से आप लोग काट देते थे। ठीक है, इस तरह से एक काटेगा। ठीक है, इस तरह से ये सभी काटेंगे यहाँ पर। फिर इस तरह से काट देगा। ठीक है, और फिर क्या है तो इस तरह से यहाँ पर एक काटता था। ठीक है, और इस तरह से काटता था। इसका मतलब क्या है इसे जरा समझते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने यहां देखा क्या कि एस पी डी और एफ, तो आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें है जो 4 ब्लॉक के तत्व रहते हैं। कितने ब्लॉक के तत्व रहते हैं? 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में जानकारी है। और आप लोगों को पता है क्या कि कुल पीरियोडिक टेबल में तत्व की संख्या वह कितना है? 118 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं? 118 तत्व पाए जाते हैं। और उन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो इसी आधार पर है जो निकाला जाता है। ठीक है, और आप लोगों को मैं ये भी जानकारी दे दूं कि एस जो सब सेल है, कक्षा की संख्या कितनी है? तो कक्षा की संख्या 7 है। और जो ए जब ए सभी हैं, यह सभी के सभी उप कक्षा यानी सब सेल कहलाते हैं। तो एस सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। पी सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह 6 होगी। डी सब सेल है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी। और एफ जो सब सेल है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह 14 होगी। ठीक है, और कोई भी परमाणु के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वह 2n स्क्वायर के बराबर भरा जाता है। किसके बराबर भरा जाता है? कोई भी परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2n स्क्वायर के बराबर है जो भरा जाता है। और यह अफवाओं का नियम है और यह अष्टक के नियम भी यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, कोई भी परमाणु के 72 कक्षा में है जो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने वाले हैं कि किसी तत्व का है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले यह याद रखना है क्या कि जो हमारा एस कक्षा है, ठीक है, एस सब सेल है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। पी सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगी। डी सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी। और एफ सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होगी। तो चलिए गाइज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा हमारा। तो आप लोगों को परमाणु क्रमांक याद होगा। मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर सोडियम। सोडियम का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 होता है। तो हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास बनाने के लिए कहे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए हम लोग इस कक्षा के अनुसार ही बना देंगे। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो इस कक्षा के अनुसार बनाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बनाने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ रहा है एस सब सेल। क्या आ रहा है? सबसे पहले हमारा एस सब सेल आ रहा है। तो मान के चलिए आप लोगों के पास में है जो टोटल 11 परमाणु है। कितने परमाणु है? 11 परमाणु है। इनको सेल और सब सेल के रूप में बांटना है। तो पहले जब हम लोग इधर आ रहे हैं तो पहले हमें मिल रहा है 1 पहला कक्षा मिल रहा है और एस सब सेल मिल रहा है। और एस सब सेल में है जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है वह 2 ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगा। जब हम लोग इससे वापस जाएंगे एस सब सेल से तो ये खाली जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा?
तो यहाँ पर खाली जाएगा इस तरह से, और फिर जब हम लोग लौट कर आएंगे तो दूसरे सब सेल में आएंगे, तो दूसरे सेल में भी एस सब सेल बैठा, इसलिए इसे भी 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इस तरह से हम लोग फिर जब वापस जाएंगे और वापस जाते क्रम में हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, जब फिर से हम लोग लौट कर आएंगे यहाँ तो हमें मिलेगा दूसरा सेल का पी सब सेल। क्या मिल जाएगा? तो दूसरे सेल का पी सब सेल आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और पी में है जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं गाइज? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 6 हम लोग दे दिए, हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। पी सब सेल से जैसे ही हम लोग बाहर जाएंगे, ठीक है, यानी कि पी सब सेल से अब लौट रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसको इस तरह से मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से है जो इलेक्ट्रॉन है जो लेकर नहीं जाएगा बल्कि खाली ही जाएगा, और यहाँ से जब ए आएगा, ए घूम के तो क्या है इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, और जब इधर से ए जाएगा वापस तो ये खाली ही आएगा, ठीक है, जाएगा और उधर से इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पी के बाद हमें आ रहा है 3s, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे? तो 3s, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन अब बच गए हैं कितने गाइज? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं वह अब ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। तो एस सब सेल में है जो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो हमारा देखिए सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यह बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं अष्टक के नियम के अनुसार, ठीक है, कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, यानी अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या, तो यहाँ देखिए पहला कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा कक्षा की बात कर रहा तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा कक्षा में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमारा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो वो निकल कर आ चुका है। तो यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग रिवीजन कीजिएगा इस क्लास को। तो सबसे पहले आपको है जो परमाणु क्रमांक को याद करना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों के पास जो भी परमाणु क्रमांक है उसे आप लोग याद करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ किसका किसका आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूरी है। और फिर अफबाव का नियम कहता है कि जो ऊर्जा है, यानी बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के सिद्धांत पर भी हम लोग क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को भरते हैं किसी भी परमाणु के अंतर्गत। तो यह है अफबाव का नियम, जो छोटा सा नियम है। तो चलिए हम लोग और भी देखते हैं, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 20। क्या होता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर? तो 20 होता है। तो अब कैल्शियम का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए कह दे तो आपको पता है कि पहला जब हम लोग आते हैं पहले घर में तो सब सेल है, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, बच गए हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरे सेल में जाते हैं तो उसमें भी हमारा पहला सब सेल है, यानी कि उपकक्षा है, तो इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी तक हमने 4 इलेक्ट्रॉन को खर्च कर दिया है। इसके बाद दूसरे कक्षा से जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पर देखिए, तो हमारा यहाँ फिर आ जाएगा, दूसरे कक्षा से जाते हैं जैसा ही तो दूसरे सब सेल के पी सब सेल आएगा। कौन सा आएगा? दूसरे सेल में पी हमारा सब सेल बैठा हुआ है यहाँ पर, दूसरे सेल का पी सब सेल, और पी सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो 6 रह सकती है। कितना रह सकती है? 6 रख सकती है। तो 1s2 2s2 2p6 यानी 10 इलेक्ट्रॉन हमने अभी तक भर दिया है। इसके बाद कौन सा सेल आएगा? 2p के बाद कौन सा सेल आ रहा है? तो देखिए 2p के बाद हमारा 3s का नंबर आ रहा है। तो 3s जो सब सेल है इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वह कितना होगी? 2 होगी। 3s के बाद कौन सा सब सेल आ रहा है? इधर देख लीजिए, तो 3s के बाद 3p सेल आ रहा है, और 3p सेल में है 3 जो तीसरा सेल है उसमें 2 सब सेल हैं, यानी कहने का मतलब है कि वो तीसरा सेल है उसमें s सब सेल है और दूसरा p सब सेल है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। और 3p के बाद आएगा हमारा 4s, यानी चौथा कक्षा के s सब सेल आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 8 हो गया, और यहाँ भी 8 हो गया, और यहाँ ये 2 बच गया। ठीक है, तो इस तरह से है जो आप लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का साधारण नियम जिससे आप लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पर कुछ चेंज हो जाता है, अबाउट डी जब सेल में आते हैं, डी सब सेल में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर है जो बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर है जो
परमाणु में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, ठीक है। और बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के जब आधार पर बढ़ते हैं तो वह कहलाता है अफवाओं का नियम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो मैं फुल्ली आप लोगों को है जो एक प्रॉपर वे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए और भी, चलिए और भी देख ही लेते हैं इस क्लास में। तो आप लोग है जो अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज हम लोग लेंगे, तो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। मान के चलिए क्लोरीन, क्लोरीन का संकेत Cl होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है वह कितना होता है, तो 17 होता है। कितना होता है, क्लोरीन का 17 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, तो 1s2 2s2 2p6 3s, क्या आ जाएगा 3s2 और 3p। तो आप लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, 10 भर चुके हैं, 2 12 इलेक्ट्रॉन भर तक 3p 5 हो जाएगा। और यहाँ से है जो 2 ये 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो यह बन गया हमारा क्लोरीन का है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनकर तैयार है गाइज, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बना सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या फायदा है, क्या फायदा नहीं है, तो आप लोग किसी भी पीरियोडिक टेबल में जब भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो आपको यह पता हो जाएगा कि कौन सा तत्व ऋणात्मक है यानी कि अधातु है, कौन सा तत्व धातु है। और धातु के लिए बताया गया है कि जो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह धातु कहलाता है। क्या कहलाता है वो, तो धातु कहलाता है। और जो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करेगा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वह कहलाएगा क्या, तो वह कहलाएगा अधातु। सिंपल भाषा में क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। और जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन लेने और देने की क्षमता है उसको हम लोग उपधातु के श्रेणी में रखते हैं। किसको में श्रेणी में रखते हैं, उपधातु की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन कार्बन यहाँ हमारा उपधातु नहीं आएगा, ठीक है। कार्बन हमारा अधातु है क्योंकि यह अर्धचालक नहीं, उपधातु किसे कहते हैं, जो अर्धचालक होता है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब हमारा उपधातु है, ठीक है। तो इससे हमें यही फायदा है। तो आप लोग को सबसे पहले जानना था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में है जो किसी भी कक्षा में है जो क्या भरा जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वह 2n² के बराबर भरा जाएगा। किसके बराबर भरा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो 2n² के बराबर भरा जा सकता है। 2n² के बराबर भी किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अगर मान के चलिए कि हम पहले कक्षा में चल रहे हैं, तो पहले कक्षा में चल रहे हैं तो पहले कक्षा में किसी भी परमाणु के 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यदि दूसरे कक्षा की बात किया जाए, दूसरे कक्षा में जब हम लोग प्रवेश करेंगे तो उसमें है जो अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है परमाणु के। यदि हम लोग तीसरे कक्षा में प्रवेश करेंगे, कौन से कक्षा में प्रवेश करेंगे, किसी भी परमाणु के तीसरे कक्षा में प्रवेश करेंगे तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी जो 18 होगा। अगर किसी परमाणु के चौथे कक्षा में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो कितनी होगी, 32 होगा। यह आप लोग याद रखेंगे। तो किसी भी परमाणु के अंदर है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या किस तरह से भर जाती है, तो किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 2n² के बराबर भरा जाता है। यह आप लोग याद रखेंगे, यही फार्मूला। और कई बार पूछ दिया गया है कि बताइए किसी ही परमाणु के अंदर हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या भरना है तो हम लोग कैसे भरेंगे, तो उस कक्षा में हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n² के बराबर भरेंगे। तो परमाणु के प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, चौथे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने देखा था किसका, सॉरी, तो अभी आप लोगों ने देखा था कैल्शियम का। किसका देखा था, तो अभी आप लोगों ने देखा था कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए यहाँ पर तीसरी कक्षा की बात की जा रही थी, तो तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हमें रखना था गाइस, तो तीसरी कक्षा में है जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के बराबर रखना था, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन रखने थे। तो तीसरा कक्षा में 18 ही इलेक्ट्रॉन होगा, यह आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, किस तरह से ये आता है। तो पहला कक्षा है,
तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा है तो दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तीसरा कक्षा में देखी जाए तो तीसरा डी में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और एस में कितना रहेगा, तो एस में 2। तो तीसरा कक्षा में जब हम लोग जंप करेंगे तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। इसी तरह से चौथे कक्षा की बात की जाए, यदि चौथे कक्षा में हम लोग जंप करते हैं, किसमें जंप करते हैं, चौथे कक्षा में हम लोग जंप करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2n² के बराबर होगी, यानी कि 3200 होगा। कितना होगा, तो 3200 होगा। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखेंगे कि किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह कैसे भरा जाता है, तो 2n² के बराबर भरा जाता है। तो आई होप कि एक अच्छी जानकारी मैं आप लोगों को दे पाया और यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। और यदि और भी आप लोग जाते हैं कि सल्फर का निकालें तो आप लोग निकाल सकते हैं। सल्फर का संकेत एस होता है और इसका परमाणु संख्या 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो इसका निकलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या निकलेगा, तो हमारा 3p4 निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 3p4 निकलेगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर रेडी हो जाता है। तो आप सभी साथियों जो इस समय जुड़े हुए थे, जितने भी प्यारे भाई बंधु, जो आप लोगों के छोटे भाई बंधु हैं जो 10th 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, यदि उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग इस लिंक को एक बार जरूर शेयर कर देंगे, क्योंकि यह क्लास उनको बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। और जिनको यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आ गया है वह एक से है जो 50 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को है जो बनाकर है, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, और साथ में हमारा यदि आप लोग को व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़कर है जो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों को यह क्लास कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएंगे। और यदि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस क्लास को आप लोगों के पास में जो भी स्टडीज संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे, ताकि और भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या 8 9 10th 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं वह सभी हमारे साथ जुड़ सकें। तो आपका यह अपना चैनल है @SK साथ ही यदि आप लोग चाहें तो संदर्भ क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों इसे एक बार जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू गाइज हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।